ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो एकदम। कहाँ पे होता है? 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कहाँ पे होगी प्रोसेस, बताओ जल्दी से। सबसे पहले प्रोसेस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? रुबिस्को। और ये रुबिस्को क्या करता है? बताओ जल्दी से, क्या करेगा? ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा। याद आया? ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आएगा क्या आपका, कहाँ प्रोसेस आती है? पेरोक्सिसोम में। उसके बाद कहाँ आती है आपकी लास्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया में आती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जब सेरीन बनता है तो CO2 क्या होती है? रिलीज होती है। तो क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन C3 साइकिल इज? यस, वेरी गुड। इस बार का पेपर तुम लोग, कल मैंने एनालिसिस किया पूरा पेपर, और ये समझ में आया कि क्यों बोल रहे थे तुम लोग बार बार कि ठीक था ठीक था, क्योंकि काफी सारा पोर्शन आपका सेल से, सेल साइकिल से, है ना, क्लासिफिकेशन से आया था। बना है वो वाला पार्ट? क्योंकि मैंने तो अभी नहीं कराया। 5 कार्बन की आपकी कौन सी शुगर होती है बेटा? कीटो शुगर। नाम बताओ जल्दी से। द नेम ऑफ द शुगर इज? क्या नाम है? चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो। कौन सी शुगर है ये 5 कार्बन वाली कीटो शुगर? यस, गुड, ध्रुवन, रुचि, कोमल, यस। कौन सी होती है बेटा? RUBP। ठीक है, और एंजाइम इसके लिए कौन सा आता है? रुबिस्को। कैसा है आपका? मोस्ट अबंडेंट। ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब साइकिल एंड हिज प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स। नो। जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए होता है बेटा, ये क्या बनाता है? साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल की सिंथेसिस करवाता है। किसकी करवाता है? साइटोक्रोम एंड क्या करवाता है यहाँ पे? क्लोरोफिल की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है। पिरामिडिन किसके उससे बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम, सॉरी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। एल्केलॉइड और पाइरिमिडीन किससे बनेंगे आपके? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, क्लियर। यस मैम। बाकी आपका क्या है? सही है। एसिटाइल कोएंजाइम में से कैरोटीनॉइड्स बनेंगे, और अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से आपको क्या बनेगा? अमीनो एसिड आगे जाके सिंथेसाइज होगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एल्केलॉइड्स भी बनाता है, पाइरिमिडीन्स भी बनाता है, लेकिन सक्सिनिलिक कोएंजाइम में जो होता है वो क्या बनाएगा आपका? साइटोक्रोम्स बनाएगा एंड क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करवाता है। तो सेकेंड आपका होगा ऑप्शन। अब देखो करेक्ट वाला पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
Disha, kindly make me the host. Am I audible? Disha? Yes, thank you, beta. Yes. सॉरी बच्चों, आज बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा है, क्लास भी 5 मिनट थोड़ा सा डिले होके हो पाई। सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, स्लाइड दिख रही है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। जिन लोगों ने अगर पहले कर दिया था तो फिर से करना, क्योंकि आई वॉज नॉट देयर, सारा चैट चला गया आपका। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर वेरियस सबस्ट्रेट। ये वैल्यूज दी होंगी आपकी, है ना? पता है वैल्यूज इसकी किसकी कितनी होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे कम किसकी होती है आपकी? बताओ। फैट की होती है, कितनी होती है? 0.7। फिर होता है आपका प्रोटीन विच इज 0.9। फिर होता है आपका मैलिक एसिड 1.33 मैलिक एसिड का है। और फिर क्या होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड का होता है 4। तो ये वाला चलेगा आपका, ठीक है? क्लियर? Read the given statement and select the correct option. All gas are acidic and tomato is a long day plant. Yes, Astha. Good. Yes, Suchi. देवेश आजकल क्लास में रहते हैं, लेकिन एक भी इसके आंसर नहीं आते, क्यों देवेश? ऐसा क्यों है? क्षितिज की भी रिप्लाई नहीं आते, क्यों भाई? क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो सब लोग? आपका जो गैसेस हैं वो तो चलो एसिडिक होती है, लेकिन टमाटो क्या होता है आपका? कौन से टाइप का प्लांट होता है बताओ जल्दी से? डे न्यूट्रल। कौन सा होता है? डे न्यूट्रल प्लांट है ना? तो स्टेटमेंट ए इज ओनली करेक्ट। एम्ब्रियोजेनेसिस इज एब्सेंट इन विच ऑफ द गिवन प्लांट ग्रुप? एम्ब्रियोजेनेसिस किस में नहीं पाई जाएगी इनमें से? यस क्षितिज, चलो रिप्लाई आया, वेरी गुड। बाकी लोग रिप्लाई करो फटाफट। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करोगे, उतना ही बेनिफिट है बेटा। ठीक है, क्या होगा आंसर यहाँ पे? एल्गी। एल्गी। आंसर विल बी एल्गी। Stimulus for vernalization is perceived by? वर्नलाइजेशन की प्रोसेस याद है? yes.
कहाँ होता है बेटा वर्नलाइजेशन, कहाँ किया जाता है आपका? क्या होती है वर्नलाइजेशन की प्रोसेस, ये बताओ। कल ही पढ़ा है हमने। क्या किया था वर्नलाइजेशन में? टेम्परेचर क्या किया था? कम कर दिया था। और क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करके फ्लावरिंग करवा दी जाती है ना, जर्मिनेशन करवाया जाता है। तो कहाँ कहाँ होता है? शूट अपिक्स में होता है और एम्ब्रियो ऑफ द सीड दोनों में किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड बी। ठीक है, लीव्स में नहीं होता ये प्रोसेस। ठीक, all the given are true with respect innermost wall layer of anther except, तो यहाँ पे रॉन्ग वाला बताना है। क्या बताना है? देखो यहाँ ट्रू लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। लिखा ट्रू है लेकिन एक्सेप्ट लगा दिया है, तो क्या वाला करना है? ऐसी चीजों को तो एकदम ध्यान से करना सॉल्व। मतलब पूछ क्या रहा है? फॉल्स वाला आपका। बहुत ही इजी वन, बताओ क्या होगा? रिप्लाई करो भाई। ये सभी, एक बात बताओ, क्या होता है आपका ये जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है एंथर की, क्या नाम है उसका? टेपिटम। टेप्टम, है ना। तो टेप्टम स्पॉन्जियस टिश्यू से घिरी हुई होती है, बिल्कुल वही। फिर आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते, पढ़ा है हमने। तो ये वाला तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फॉल्स वाला पूछ रहा है। फिर कह रहा है हेल्थ इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, तो जो आपकी बाहर वाली 3 लेयर थी, है ना, बाहर वाली 3 लेयर थी, वो डेहिसेंस करवाई थी, टेप्टम का कोई रोल नहीं था। तो ये ऑप्शन आपका क्या इनकरेक्ट, तो यही होगा आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा था। न्यूरिशमेंट बिल्कुल देगा आपको डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को टेप्टम, और डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूट्रिशन दे रहा है। तो ये सारे 3 सही हैं आपके, और ये वाला क्या होगा? गलत, है ना। जो आपकी एंडोथीशियम होती है मेनली, वो डिहिसेंस करवाती है। ठीक है, चलो। द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, कौन सी होती है लार्जेस्ट सेल? ये भी एकदम इजी वाला था। यस, वेरी गुड। करो ऐसे, जल्दी जल्दी रिप्लाई आने चाहिए। कौन सी होती है लार्जेस्ट? आपकी सेंट्रल सेल। कौन सी होती है बेटा? सेंट्रल सेल सबसे सेंट्रल बड़ी सेल। होती है। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, कौन सी आपके प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन में। यस। क्या बनाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन में? एज अ रिजल्ट बनाते क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस। बता दो जल्दी से, क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यस, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। और डबल फर्टिलाइजेशन में जो आपका दूसरा कौन सा, सिनगैमी वाले में कौन कौन सी सेल आती हैं? सिनगैमी में कौन कौन सी सेल आती हैं? एक्सेल प्लस आपका क्या होता है, मेल गैमेट, यही होता है ना। यस मैम। यूज करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी जल्दी रिवीजन करो। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो पहले डेवलप होगा कि एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म। क्योंकि उसको क्या देना है बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना। और अगर हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल पूछे तो जल्दी से बता दो क्या होता है, क्या होता है? कोकोनट वाटर, है ना। आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन सा होता है? जहां पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, क्या कहलाता है ये? कोकोनट वाटर। ठीक है, हो गया ये चीज। चलो आगे चलते हैं। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर्स बीइंग कलर ब्लाइंड इज, बताइए। ये बॉटनी में क्यों आता है ये नहीं समझ में आज तक मुझे। यस रुचि, अभी आंसर शीट है तुम्हारे पास, उससे देख देख के तो नहीं बता रहे हो? नो मैम। समझ मैम समझ के करना है। आई नहीं आंसर शीट।
बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। आई नहीं तब तो बहुत ही अच्छा है, पर चले आंसर शीट आ गई हो। मार्क्स पता चल गए? यस मैम। Yes, ma'am. बड़े चालाक हो, बताया नहीं तुम लोगों ने। चलो पहले तो मार्क्स बताओ। अब मार्क्स बताओ, मार्क्स किसके किसके इंक्रीज हुए हैं वो बता दो। वेरी गुड। परमिंदर, बढ़े हैं कि कम हुए हैं? अभी व्हाट अ मार्क्स, अभी के मार्क्स एकदम एग्जैक्ट आए हैं ना अभी। क्या ही नंबर आया है। यस, कोमल के भी बढ़े हैं। देवेश, देवेश नंबर क्या हुए बेटा, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं ये बताओ। देवेश के डिक्रीज हुए, क्यों? क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, क्या रीजन? रैंक किसकी आई है इस बार? रैंक किसकी, रैंक बताओ अपनी अपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एफएसटी है, इसको ना, ये तुम्हारा एक तो दो जरूर, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और पढ़ पढ़ के अच्छे से दो। और अभी टाइम है तो बार बार करो। वेरी गुड। अभी नंबर तो काफी तुम्हारे अच्छे आए हैं, 420। रैंक 7, यस। चलो, ओहो कोई बात नहीं देवेश। चलो अभी टाइम है, अभी इस वाले वीक से क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और फिर और अच्छा नंबर लेके आएंगे। सोचो तुमने उस कंडीशन में भी इतना अटेम्प्ट किया ना, इट्स गुड। वाह, गुड पलविंदर, सेकंड रैंक है। हाँ जी, बाकी लोग फर्स्ट रैंक वाला कोई नहीं है क्या यहाँ पे? थर्ड रैंक किसकी आई है? बाकी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था क्या? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। नंबर बताओ बेटा, नहीं बताओ नाम से। मैम तुम्हारा नंबर किसी को बता थोड़ी रही है, मुझे तो पता होना चाहिए। लेकिन इनकी वर्बिलिटी का क्या ही किया जाए, क्या ही किया जाए। मैं ही नंबर डिस्प्ले कर दूंगी यहाँ पे। कोई नहीं। ध्रुव, इंक्रीज हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं ये बताओ। मैम कम हो रही। क्यों? ये क्वेश्चन आज अपने से पूछना क्लास के बाद कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ठीक है? और फिर देखो कि क्या जवाब आता है। इस क्यों पे बड़ा गौर करना। जिन जिन के नंबर डिक्रीज हुए हैं वो ये बढ़िया से सोचो कि क्या हो रहा है, ऐसा हुआ कि इस बार नंबर कम आ गए। इस बार बायो वाला थोड़ा सा पोर्शन हो सकता है बना भी ना हो, है ना? बॉटनी में थोड़ा सा उस वाले टॉपिक से आया था, जो पढ़ के गए होंगे बना होगा। यहाँ पे अच्छा ये बताओ, कलर ब्लाइंडनेस आपका कौन सा वाला डिसीज है, रेसेसिव या डोमिनेंट? एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव है या डोमिनेंट है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मदर कैसी होगी? ऐसी वाली होगी। मदर ऐसी होगी तभी होगी उसको डिसीज। लेकिन फादर कैसा है बेटा? फादर कैसा है आपका? नॉर्मल। अब जब बेटी बनेगी यहाँ पे, डॉटर की कंडीशन क्या है? एक एक्स इधर से कंट्रीब्यूट होगा, एक एक्स इधर से। तो रेसेसिव कंडीशन में बेटा दोनों ही यहाँ पे रेसेसिव जीन होने चाहिए। यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं जीन, है ना? तो क्या डॉटर यहाँ पे इन्फेक्टेड होगी दोनों ही कंडीशन में? डॉटर के इन्फेक्शन के चांसेस हैं क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? 0। ठीक है। In which genetic condition each cell in the affected person has only one sex chromosome, that is XO? कौन सा होता है ये? टर्नर। Turner syndrome. हाँ, चैट में मत करना, सीधे सीधे कर देना, है ना? सब सुनने। किसने ये चैट में रिप्लाई किया है? अरे इस पे माइक पे किया है। टर्नर सिंड्रोम। अभी ये वाला जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम पोल वाले स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी तो मैं चाहती हूँ कि मैं देखती रहूँ कितने बच्चे अटेंटिव हैं, इसलिए ऑल ऑफ द गिवन आर द स्टॉप कोडॉन एक्सेप्ट, मतलब कौन से ढूंढने एक्सेप्ट लगा दिया तो जो स्टॉप कोडॉन नहीं है वो वाला बताना है। यस। क्या होता है ये
सब लोग AUG का आंसर कर रहे हैं। AUG है क्या बेटा आपका? स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन है। क्या क्या करता है? दो फंक्शन करता है। एक तो स्टार्ट कोडॉन है तो इनिशिएशन करवाएगा, ठीक है। दूसरा क्या काम करेगा, बताओ जल्दी से, दूसरा क्या काम करता है? मेथियोनिन का फॉर्मेशन भी तो करवाएगा, बनवाएगा मेथियोनिन, बताओ जल्दी से, बनवाएगा मेथियोनिन, बिल्कुल बनवाएगा, ठीक है। दूसरा आपका ये वाले जो आपके स्टॉप कोडॉन है, ये और क्या कहलाते हैं? नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं, ठीक है। चलो, ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड बाय, बताइए ध्रुव। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, बिल्कुल सब क्वेश्चन पढ़ो। ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स पढ़ लिया और टिक कर दिया। ट्रांसक्रिप्शन के लिए पूछ रहा है, नॉट द रेप्लिकेशन। कौन सा एंजाइम होगा बेटा? RNA पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पे? RNA पॉलीमरेज। यस, दो काम करता है। एक क्या करेगा, हेलिक्स को ओपन करवाने का काम करेगा, और दूसरा क्या काम करता है, जल्दी से बताओ, दूसरा क्या काम करता है, बोलो जल्दी। न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगा ना, हमारे ने बनवाएगा, करवाएगा न्यूक्लियोटाइड ऐड, दो काम करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये जो आपका RNA पॉलीमरेज है, प्रोकैरियोट्स में जैसे ही आकर के बाइंड हो जाता है, आपकी पूरी प्रोसेस को रेगुलेट कर देता है। इससे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, याद रहेगा। चलो, विच ऑफ द गिवन हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ओनली बैक्टीरिया? कौन सा है ये? ये करवाया भी है मैंने माइक्रोब्स वाले चैप्टर के नोट्स में। क्या ही करे बेटा, क्या ही करे, क्या ही करे, थोड़ा कॉमन सेंस। कोमल, हम लोग चीज घर में बनाते हैं क्या बेटा? चीज घर में बनाते हो? ब्रेड घर में बनाते हैं, अच्छा जी। फर्मेंटेशन, माइक्रोब्स वाला चैप्टर रिवाइज ही नहीं किया होगा, है ना। इसमें से घर में क्या बनाओगे? हाउस होल्ड प्रोडक्ट पूछ रहा है। अगर तुमको कुछ भी नहीं पता होता, इतना तो कॉमन सेंस लगा लेते। डोसा, ये तो ईस्ट का है ना बेटा, है ना, ईस्ट से होगा। बहुत ही गलत बात। चलो, which of the given contribute to increase the population density during a given period in an area? ये बताओ। ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, अभी मैंने करवाया नहीं है, बट फिर भी आंसर करो, फिर मैं समझाती हूँ। आंसर करो सब लोग। टर्म अगर पता होंगे तो कर लोगे। नटेलिटी मतलब क्या होता है, बताओ। नटेलिटी मतलब क्या होता है? बर्थ रेट। है ना। और आपका मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। फिर होता है आपका क्या? इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन। बताओ, इमिग्रेशन में क्या होगा? मैम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं रहने के लिए, है ना, मतलब इस प्लेस पे यहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, आ रहे हैं, और बर्थ रेट बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन डेथ हो रही है और यहाँ इस प्लेस से चले भी जा रहे हैं, तो क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी, बोलो? नहीं बढ़ेगी, नो है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। माइग्रेशन के दो टाइप होते हैं ना, एक ये हो गया कि आ रहे हैं, उस प्लेस पे आ रहे हैं, और अगर उस प्लेस से जा रहे हैं तो ई माइग्रेशन, ठीक है। क्लियर, थर्ड वाला होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू पॉलन ग्रेड। बताओ, ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, फटाक से बनना चाहिए, है ना।
यस रुचि, कोमल, सही है। यस गुड ध्रुव। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, बिल्कुल है। ठीक है, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं, बताओ जल्दी से, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यस देयर वॉल कंसिस्ट ऑफ एक्साइन एंड इंटाइन लेयर, बिल्कुल सही, एकदम 100% सही बात कि एक्साइन एंड इंटाइन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इनर वॉल हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर, ऐसा होता है क्या? नो मैम। दो लेयर है, एक इंटाइन और एक एक्साइन, तो एक्साइन कौन सी वाली है आपकी, बाहर वाली, जो थोड़ी सी हाँ। क्या होती है, रफ अपर्चर वाली होती है, और यहीं पे क्या पाए जाते हैं, ऐसे गैप्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्म, जर्म पोर। है ना, ये वाला इसका जंप हो कहलाता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो ये बताओ, रीड द गिवन स्टेटमेंट स्टेटिंग ट्रू और फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले करने से पहले सुनो, हमेशा इतने को पहले कोड करो पढ़ के अच्छे से, ठीक है, इतने को कोड करो और ट्रू फॉल्स यहाँ पे लिख लो और फिर यहाँ से मैच करो। चलो करो। आंसर करो बेटा। क्या होगा आंसर इसका? मायोटोनिक डिस्ट्रोफिया जो है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सिकल सेल एनीमिया एग्जिबिट द ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, यस इट इज आल्सो ट्रू। पोलैरिटी ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड which forms continuous complementary strand during the replication is 5:3। टेम्पलेट 5:3 होता है, या जो नया स्ट्रैंड बन रहा होता है उस पे कंटिन्यूस वाला वो होता है, बताओ। मैम न्यू स्ट्रैंड। कौन सा होगा? मैम दिख रही है सबको? मैम दिख रही है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। चली गई है मैम, तो दिख रही है ना, बस सब ठीक है। चलो तो ये क्या होगा, 3'2 आपका 5' होता है ना, ये 3' to 5' होता है, इस पे बनता कंटिन्यूअस वाला है, पॉलीमरेज एक्टिविटी कहते हैं कि 5' to 3', तो ये भी बनेगा ना 5' to 3' बनेगा, तो ये वाला फॉल्स हुआ बेटा आपका। ठीक है, यस मैम। अब डी ऑप्शन क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज द मेगा प्रोजेक्ट वाज अ 13 years प्रोजेक्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. तो आपका कैटेगरी क्या बनना चाहिए, TTFT, कहाँ आ रहा है TT, तो आ ही नहीं रहा है, हटाओ, ये FF है नहीं, TT, लेकिन सारे टी वाले हटाओ, फोर्थ। ठीक है, डन जी। चलो, यस मैम। which of the given greenhouse gas contributes minimum to the total global warming? कौन सी वाली ग्रीन हाउस गैस है जो आपका टोटल ग्लोबल वार्मिंग करवा रही है? जी तो भैया, मुझे चाहिए। हाँ जी, बताओ कौन सा?
भैया मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम सबसे कम में कंट्रीब्यूशन किसका है ग्लोबल वार्मिंग में, मिनिमम पूछ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड CO2 क्या होते हैं आपके सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैसेस है ना, तो थर्ड वाला होगा, ठीक है। एंड 2, चलो। In aquatic food chain, biomagnification is found to be highest in which of the given organism? कहाँ पाया जाएगा बायोमैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा? ये भी आपका इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो बन ही जाएगा भाई। यस, नो, यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो फूड चेन चलती है, ठीक है, जब फूड चेन चलती है तो क्या होगा आपका, सबसे जो लोअर वाला ऑर्गेनिज्म होता है और जो सबसे टॉप वाला होता है, ठीक है, टॉप कंज्यूमर जो होगा, मान लो यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन है क्या आपका, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हार्मफुल होता है, ठीक है, जो कुछ क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ, ठीक, वो क्या होगा, इसको जो खाएगा उसकी बॉडी में जाकर के और ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, फिर अगला वाला जब इसको खाएगा तो इसकी बॉडी में और ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन कहाँ पाया जाता है आपकी हार्मफुल सब्सटेंस का, बताओ, जो सबसे टॉप कंज्यूमर होते हैं, किन में पाया जाता है, फूड चेन के सबसे टॉप कंज्यूमर में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या आपका, फिश ईटिंग बर्ड्स होंगे, ठीक है, टॉप कंज्यूमर क्या होगा यहाँ पे, फिश ईटिंग बर्ड्स होंगे, है ना, तो फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ, ठीक। बायोमैग्निफिकेशन पता है सबको, विच ऑफ द गिवन नाइट्रोजनस बेस इज आर प्यूरिन, बताइए इनमें से प्यूरिन कौन सा है, तो एकदम आसान वाला है, यस, कौन सा, BND, ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन बन जाएगा। चलो, the phenotype of F1 hybrid resemble both of the parents in, the phenotype of F1 hybrid, yes, जो दोनों पेरेंट्स की तरह दिखेगा वो क्या होगा आपका, नो, दोनों की तरह दिख रहा है बेटा, दोनों रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की तरह, एक की तरह दिखता तब तो होता डोमिनेंस, और कुछ नया बना लेता तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता, लेकिन दोनों की तरह दिख रहा है तो क्या होगा आंसर, कोडोमिनेंस, है ना। अगर क्या होता, कुछ न्यू बना लेता तो इनकम्प्लीट, ठीक है ना, मैटरनल होता ना पैटर्नल होता तो क्या होता, न्यू हो जाता तो इनकम्प्लीट, लेकिन अगर किसी एक के जैसा होता, या तो पैटर्नल या तो मैटरनल, तब क्या हो जाता आपका डोमिनेंस, ठीक है। चलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन फॉर्म 4 पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम, एकदम इजी वाला क्वेश्चन, जल्दी से करो, फटाक से करो, फटाक से, इसका तो फटाफट आना चाहिए आंसर। ध्रुव, ध्रुव, स्टोन पढ़ा है बेटा, पढ़ाया है मैम ने, Yes, ma'am. तब फिर ध्यान से देखो, ध्यान से करो, बड़ा मन दुखा रहा है तुमको, बहुत ही मन दुखा रहा है। पलविंदर क्या हो गया भाई, स्टोन पे आते हैं, स्टोन किस टाइप का प्रोटीन है, पूरा रिवीजन करो, चलो किस टाइप का प्रोटीन है, एसिडिक और बेसिक,
बेसिक इन नेचर है, क्यों? लाइसिन एंड क्या पाया जाता है? आर्जिनिन। चलिए जी, ये याद है, ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन पाया जाता है आपका, ठीक है। बेसिक होता है, कितने टाइप के स्टोन होते हैं आपके? H1, H2A, H2B, H3, H4। ध्यान से सुनो सब, ठीक है, रिवीजन करो। ये कितने हैं आपके? ये वाले चार, ये वाले चार क्या करते हैं मिलके? ऑक्टामर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, चार असेंबल होते हैं आगे, चार असेंबल होते हैं पीछे। तो एक कोर में आपका H2A आ गया, H2B आ गया, H3 आ गया और H4 आ गया। ऐसे ही पीछे साइड भी रहेगा, तो ऑक्टामर बनेगा। बोलो, ऑक्टामर बनेगा। तो दो कोर मिलेंगे तो ऑक्टामर बनेगा। तो एक कोर में कितने प्रोटीन हैं? जल्दी बताओ, कितने स्टोन है? 4। चार टाइप के स्टोन मिलके कोर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ऑक्टामर? बोलो जल्दी। यस मैम। क्या ही कर रहे थे, क्या ही कर रहे थे। और ये H1 वाला क्या काम करेगा? लिंकर का काम करेगा। क्या काम करता है लिंकर का? जो अगला आपका ये बाइंड होगा तो यहाँ पे पाया जाएगा H1, है ना? यही था न्यूक्लियोसोम मॉडल। अभी क्लियर है सबको? याद आया? बोलो जल्दी। यस मैम। ये तो मुझे लगा था तुम लोगों का काफी अच्छा पेपर जाने वाला। चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। जल्दी से बताओ क्या होगा? जसकीरत को क्या हो गया? हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया मैम ने। क्या पढ़ाया था? कि दो तरीके के साइकिल चलते हैं, एक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, दूसरा कौन सा होता है? एस्ट्रल साइकिल होता है। एस्ट्रल किसमें चलते हैं? नॉन प्राइमेट मैमल्स में। काऊ में होगा, शीप में होगा, टाइगर में होगा, होगा? बोलो। रैट्स में होगा, ठीक है, डॉग में होगा। क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे? ऑड वन पूछ रहा है, मतलब इनकरेक्ट। अच्छा एक चीज, एक दिन तुम लोग को ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की भी ट्रिक बतानी पड़ेगी। ये करा लें तो फिर एक दिन का क्लास लेना पड़ेगा। ऑड पूछ रहा है ना बेटा, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना हो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका? थर्ड वन होगा। चलो, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट फिल्स द ब्लैंक। In a human male, each testis has about blank compartments called the testicular lobules. अब each testis पूछ रहा है। यस, ये तो बनना ही चाहिए, एकदम बनना चाहिए सबसे। और अगर टेस्टिस पूछता तो कितने हो जाते हैं? कितने होते हैं यहाँ? 250 होते हैं ईच टेस्टिस के एक लोब्यूल में। अगर आपका दोनों टेस्टिस का पूछ रहा होता, पेयर ऑफ टेस्टिस आ जाता तो क्या कर देते? 500 कर देते, ठीक है, जस्ट डबल। How many of the items given below in the box belongs to the human male reproductive system? देखो रिप्रोडक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके, है ना? इनमें से ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कौन वाला है? तो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया जाता है? इसको अपने से सॉल्व किया जाता है, फिर मैच कराया जाता है, ठीक है, सीधे ऑप्शन पे नहीं जाते। टर्मिनल वेसिकल किसका पार्ट है? मेल और फीमेल? जल्दी बताओ। मेल। ग्लैंड पेनिस किसका पार्ट है? मेल और फीमेल? मैम मेल। मेल। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मेल और फीमेल? मैम मेल। मेल। इनफंडिबुलम कहाँ पाया जाता है? मेल और फीमेल? फीमेल। फोर स्किन? मेल। मेल। यस। तो क्या होगा आपका? हाइमेन कहाँ पाया जाता है? फीमेल। हाँ फिर यस। मेल। मस्ट प्यूबिस कहाँ पाया जाता है? फीमेल। तो मेल वाले कितने हो गए? 1, 2, 4। 4। तो ऑप्शन क्या हो गया? 4। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। यस, सभी ने दिया है करेक्ट, ठीक है, बस सॉल्व करने का तरीका बताना था इसलिए बताया। एट विच स्टेट ऑफ sorry at which stage of oogenesis does theca layer organize itself into the inner theca interna and outer theca externa? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना आपके किस वाले स्टेज पे बनते हैं? क्वेश्चन ही पूछ रहा है, एकदम सीधा सीधा। जिन्होंने पढ़ा है अब भी फटाक से बताएंगे सारे। ध्रुव, इतना गलत बताओगे? इतना गलत? नो क्षितिज, नो।
क्षितिज इस बार कितने मार्क्स आए हैं जल्दी से बताओ। तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा था, अभी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। क्षितिज मार्क्स बताओ बेटा, अपने टेस्ट दिया था ये वाला, एफएसटी दिया है, गुड। कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, क्या हुए हैं? डिक्रीज हो रही, क्यों डिक्रीज हो रही? रिवीजन नहीं कर रहे हो। क्लास में भी अटेंटिवनेस कम जा रही है, हालांकि क्लास में रहते हो फिर भी अटेंटिव नहीं हो, क्यों ऐसा बताओ। अभी देर नहीं हुई है, अभी करके इनसे आगे जा सकते हो, ठीक है। ये जो सारे बच्चे, क्या पढ़ा दिया था मैंने, कुछ गलत पढ़ा दिया था क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में? ये बताओ कहाँ पे बनता है एंट्रम, कहाँ पे बनता है ये बताओ। जब आपका टर्सरी फॉलिकल बन जाता है तो क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है? एंट्रम बनता है, बताओ। थीका लेयर ऑर्गेनाइज हो जाती है, एक्सटर्ना इंटरना में हो जाती है, तो टर्सरी फॉलिकल इसका आंसर है। ये सब सेकेंडरी फॉलिकल क्यों टिक कर रहे हैं बताओ भाई, क्यों ही? प्राइमरी फॉलिकल में तो सिर्फ ग्रैन्युलोसा सेल होती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी थीका सेल बनती है और ग्रैन्युलोसा इंक्रीज हो जाती है ना। और यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, थीका जो है आपकी वो डिवाइड होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एंट्रम बन जाएगा थर्ड। याद आया? फॉलिक्यूलोजेनेसिस याद आया? यस मैम। ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, बहुत गलत बात, सब कुछ नोट्स में है और सीधा क्वेश्चन आया है और बन नहीं रहा है। चलो ये बताओ, हाउ मेनी आइटम्स गिवन इन द बॉक्स बिलो आर आईयूडीज? आईयूडीज पूछ रहा है। आंसर करो भाई। 3 कौन कौन से हैं? यस 4 है, 1 2 3 4, 4 हैं 4। मन दुखी यस मैम। करो तुम लोग, रिवीजन नहीं किया था। एक बार बताओ, रिवीजन किया था तुम लोगों ने टेस्ट देने के पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जूलॉजी का? इतना इंपॉर्टेंट हर पेपर में तुमको मिल रहा है, रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन से 2-3 को आपके मिल ही रहे हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो वो पढ़ के नहीं जा रहे हो। Read the statement and choose the option that state all the correct ones. चल बताओ। Yes, Kshitij, good. ये वाला ऑप्शन जो है बेटा आपका, ये वाला, डार्विन्स फिंचेस आर एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। डार्विन फिंचेस किस में पढ़ा था ये बताओ। डार्विन फिंचेस आपका कहाँ पढ़ा था? अडॉप्टिव रेडिएशन में पढ़ा था, अलग अलग आइलैंड पे जा करके पढ़ा था। yes, yes, है ना? बीक क्या हो गई थी आपकी, चेंज हो गई फिंचेस थे उनके अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। तो ये वाला आपका गलत है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन में आएगा, फाउंडर इफेक्ट में आएगा ये, है ना? तो ये क्या है आपका, गलत है। तो अब ये जहां नहीं दिख रहा हो ना, बस वहीं पे टिक कर दो, बाकी तीनों सही है। तीनों कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पे थर्ड दिया तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ दिया, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दिया, तो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है।
ये भी पढ़ाया हुआ ही है एवोल्यूशन में। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग? बताओ कौन कौन सा यहाँ स्मोकिंग में अफेक्ट करेगा? सारे के सारे, पता है? सारे के सारे कौन से हैं आपके हार्मफुल इफेक्ट है स्मोकिंग के? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ, व्हाट विल बी द आंसर? 1। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा इसका आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड चूज द इनकरेक्ट वन। फॉल्स वाला ढूंढो। यस, वेरी गुड क्षितिज। कौन सा होगा आपका? यहाँ पे कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था बताओ? कितना होगा यहाँ पे? 900 सीसी। ठीक है, यस क्षितिज, वेरी गुड। चलो, सेलेक्ट द ऑड वन, मतलब फॉल्स वाला ढूंढना है कुछ भी। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, तो मतलब इनमें से डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कौन सी नहीं है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस उसमें से कौन सी नहीं है? Yes, चलो। Transgenic animal exist for which of the following human disease? बेटा ये जितने भी डिसीज है ना, सब पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे क्या की गई है? रिसर्च की गई है। जितने भी हैं, कैंसर पे भी की जाती है, अल्जाइमर पे भी और सिस्टिक फाइब्रोसिस पे भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड वाला एबीसी लिस्ट में गया। ठीक है, इन तीनों ही डिसीज में रिसर्च की गई है ट्रांसजेनिक पे। A plasmid containing complete gene copied from human genome is introduced in the bacterial cell, but the bacteria is unable to make a working copy of the protein because क्या हो गया कि भाई प्रोटीन नहीं बना? बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बस एक ही चीज का दिमाग लगा लोगे ना, बस बहुत जरा सी चीज है, जो तुमने समझ लिया तो ये क्वेश्चन बन गया। दो वर्ड और तुम्हारी चीज यहाँ पे बेटा, आपका फॉरेन जीन कहाँ से लिया गया है? ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ह्यूमन से लिया है तुमने अपना जीन। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कहाँ डाल दिया? बैक्टीरियल सेल में। तो यूकैरियोट एंड क्या है ये? प्रोकैरियोट है। बताओ। तो जब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोटीन बनाना है, मतलब यहाँ पे पहले आरएनए बनेगा तब तो प्रोटीन बनेगा। बोलो, आरएनए बनेगा तब तो प्रोटीन बनेगा। आरएनए जब बनता है तो प्रोकैरियोट में तो फंक्शनल बनता है, लेकिन यूकैरियोट में कौन सा बनता है? इंट्रॉन एक्सॉन वाला। इंट्रॉन को रिमूवल भी तो चाहिए,
स्प्लाइसिंग भी तो चाहिए, तो स्प्लाइसिंग की मशीनरी क्या बैक्टीरियल सेल में पाई जाएगी? बोलो, स्प्लाइसोसोम पाया जाएगा बैक्टीरिया के पास? उसके पास तो काम ही नहीं है ना, कुछ फंक्शनल है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। आई बात समझ में? सिर्फ यहाँ इतना अगर कोड करके दिमाग लगा लेते तो तुमसे ये बन जाता। ठीक है, चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन and choose the option that state all the correct statement. चलिए बताइए। यस फलविंदर, कौन कौन से ऑप्शन पढ़ो? इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ द स्लॉटेड कैटल्स एंड पिग्स, होता था ऐसा? बिल्कुल, वहीं से शुरू किया गया है। मैच्योर इंसुलिन डू नॉट कंटेन पॉलीपेप्टाइड सी, 3 पॉलीपेप्टाइड पाए जाते, ए, बी एंड सी। सी वाला क्या आपका नॉन फंक्शनल है, ये वाला आपके क्या होते हैं? दोनों फंक्शनल होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़े होते हैं, होता है ऐसा? ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। मैच्योर, ये वाला सही, मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी, बिल्कुल सही बोल रहा है। ड्यूरिंग द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ह्यूमुलिन की बात कर रहा है। ह्यूमुलिन क्या था? इली लिली कंपनी ने बनाया था ना आपका, आर्टिफिशियल इंसुलिन है, याद है? ठीक है, यस मैम। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस टुगेदर, एक साथ बनाया था क्या? नोट्स में ऐसे मैंने लिखा होगा, ए चेन बनी थी, फिर क्या हुआ था? बी चेन बनी थी, और फिर ए और बी को क्या किया था? यहाँ पे कौन से बॉन्ड से जोड़ दिया, है ना? ये किया था। तो ये वाला ऑप्शन सही है क्या? ये प्रोड्यूस टुगेदर लिख करके इसने क्या किया, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो ए बी एंड सी वाला क्या है आपका? सही है। ठीक है, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस आइसोलेटेड वाज, बताओ, एकदम इजी वाला क्वेश्चन, नोट्स में भी है आपके। यस, हिन सेकेंड, कौन सा है? हिन सेकेंड है, यस। चलो ये कर लो, टाइम हो भी गया है क्या? अभी है 4 मिनट, 4 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, फटाफट करो। करेक्ट वाला चूज करना है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है? बताओ जल्दी से, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना? 7.8। सेलाइवरी एमाइलेज पीएच कितना होता है? जल्दी बताओ, पीएच कितना होता है? 6.8। यूरिन का पीएच कितना होता है? यस, ठीक है। और आपका गैस्ट्रिक एचसीएल 1.8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी, डी, ए, सी, कहीं दिख रहा है? मैम थर्ड। थर्ड में आया, पक्का ना? टिक कर दूं? चलो, तुम्हारे पर यकीन किया मैंने। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बताओ फटाफट, क्या होगा?
यस, ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, सही बात है। बी वाला आपको ए बी को दे रहा है, ठीक है, लेकिन ए बी वाला ओ को दे सकता है क्या? नो। मैम। ए वाला ओ को दे रहा है, ओ तो क्या है, डोनर है ना, यूनिवर्सल, लेगा तो है ही नहीं, हटाओ इसको भी। ए बी वाला क्या कर रहा है, बी को दे रहा है, ए को दे रहा है, सही है क्या ये? ओ वाला ए को दे रहा है और ओ वाला ए बी को दे रहा है, इतना तो सही है। लेकिन ए बी वाला बी और ए को दे सकता है क्या? नो। लेकिन बी वाला बी वाले ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, ए बी वाले ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, और ए बी वाला ए से भी ले सकता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एकदम इजी वन था ये। चलो ये वाला करो, लास्ट वन। इओसिनोफिल का परसेंटेज कितना होता है बेटा? 2 से 3%। ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 60 to 65%। बेसोफिल्स कितना होता है आपका? बेसोफिल का परसेंटेज कितना होता है? बहुत कम होता है, तो ये वाला होगा आपका। ठीक है, फिर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितने परसेंट पाए जाते हैं? 20%। एसी। हाँ निकल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ जल्दी से? फर्स्ट वाला। ठीक है, बस रुचि ने दिया है आंसर, बस। ऑड वन पूछ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में ऑड वन पूछ रहा है। ये होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अभी आज हम लोग की रैंकर वाली क्लास भी होगी, नोटिफिकेशन आया क्या? हैव यू गॉट द नोटिफिकेशन? नो मैम। मैम सैटरडे है। सैटरडे हाँ को नहीं पता होती। है मुझे, क्या सैटरडे और आज रैंकर नहीं होती, बट 4 to 5 आपकी स्पेशल क्लास रखी गई है। इफ यू गॉट द नोटिफिकेशन देन मस्ट ज्वाइन मी। ठीक है, बिल्कुल आना और ज्वाइन करना। ठीक है, सबको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगी, ट्रांसपोर्टेशन के सारे क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगी आपको, जहां से क्वेश्चन आते हैं पढ़ना होगा जिसको जिसको, और अगली बार बन जाए पेपर में तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू होंगे कुछ। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर नोटिफिकेशन जिसको जिसको मिलेगा तो यू मस्ट ज्वाइन दैट क्लास। कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है बता दो। ऐसा तो नहीं मैम की बहुत क्लास लग रही है, जब देखो तब लग रही है बायो की। अब बस कितना ही बायो पढ़े। चलो पलविंदर और रुचिका तो डन। ठीक है, जो भी बच्चे आएंगे मैम डेफिनेटली विल टीच यू। ठीक है, तो जो आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, वैसे मस्ट ज्वाइन क्लास है। ठीक है, Okay. आना जरूर। चलो बाय बाय, सी यू देयर। थैंक यू मैम।